Today next exercise of complex number, your exercise 5.3. In this exercise, solve the following equations. Normally all these equations are quadratic equations, but you will find that the discriminant will be negative of all the cases. जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा यहाँ पे वो सारे ही केसेस में आपका नेगेटिव रहेगा. And you have to use this iota, like question number 1, x square plus 3 is equal to 0. This implies x square is equal to minus 3. नॉर्मली रियल केसेस में स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती, बट इन केसेस में स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव रहती है. तो हेयर यू विल राइट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 3 विद प्लस माइनस. तो प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ रूट 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस. 2x square plus x plus 1 is equal to 0. x is equal to डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे -1 प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac. तो हेयर आंसर विल बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7/2. दैट इज -1 प्लस माइनस I टाइम्स ऑफ रूट 7. This is your final answer. This is your second questions. Similarly, I hope you can try all the questions of this exercise 5.3. I means this is a very easy exercise that will not take much of your times. But let us take one more questions. That is question number 9. X square प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको याद ना हो. दिस इज द फार्मूला दैट यू यूज इन प्रीवियस क्लासेस. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, हम ये वाला कैलकुलेट करते रहे. x इज इक्वल टू, देयर आर 2 वे टू हैंडल इट. आइदर आप √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं. फिर आप x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स माइनस √2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 माइनस 4√2/2√2. बी स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा, -4 इंटू √2 मीन्स दिस आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस. If you take commons and simplify to tally your answers, so you may take √2 common. So this is -1 plus minus √2 -4
अपॉन 2, क्योंकि √2 मैंने कॉमन लिया है। √2 कॉमन लूँगा तो यहाँ √2, यहाँ पे 4 एंड दिस। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर है, तो -1 प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप चाहें तो फर्दर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 4 माइनस √2 को आप क्या लिख सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशंस। कि 4 माइनस, अब √2 के तो फैक्टर्स √2 ही बनेंगे, 4 के फैक्टर क्या बन सकते हैं। (2√2 -1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है, 8 + 1 -4√2 मीन्स 9 -4√2। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है। -b प्लस -b² -4ac, √2 कॉमन, माइनस साइन कॉमन, क्योंकि यहाँ से 2√2 है, 2a होता है, 2√2 है, √2 मैंने कॉमन कर लिया, तो √2 कॉन्स करके आपका आया -1 प्लस माइनस। दिस इज़ योर आंसर्स। इसी में आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ दीजिए। मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर किस शेप में है, सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मैं आपको उसी शेप में आंसर दे दूँ। (2√2 -1 ऑफ आयोटा है। ठीक है, यही रहेगा, क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। -√2 कॉमन लिया मैंने, -1 प्लस माइनस, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, -√2 प्लस -√2 इंटू √2 -4 डिवाइडेड बाय 2√2। क्लियर। अब 2√2 कैंसिल करके 4 माइनस 2√2 को मैंने ऐसे आयोटा लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइप के आप कैलकुलेशंस पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपने आप कंप्लीट कर लेना। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आल्दो कल भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था। देखिए, मॉडुलस के लिए आपके पास क्वेश्चंस ले सकता हूँ मैं, z = 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। एक क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, z = 1 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। हम लिखेंगे फाइंड द
modulus and argument and represent it in polar form. तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिए। या एक थर्ड और भी आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 3। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। लास्ट 6 पार्ट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन, देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब में सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b में रिड्यूस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 6 क्वेश्चंस में लाइक मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस। पहला स्टेप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट बिकम्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। Now r, that is mod of z, is under root of 0 square plus 1 square is 1. Tangent theta, imaginary of z upon real of z, ये 1 है, real of z 0 है, because it can be written as 0 plus I times of 0. एक्सिस से समझ लीजिए, इमेजनरी पॉजिटिव है ऊपर है, z 0 है, या तो वैल्यू यहाँ पे लाई कर सकते हैं या इधर भी लाई कर सकते हैं कि दोनों ही केसेस हैं, बट पॉजिटिव है इसलिए आप यही साइड लेंगे। क्योंकि रियल एक्सिस ये होता है और इमेजनरी एक्सिस ये है। ये 1/0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ 0 कब होगा? when it will be tangent pi by 2. तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज ये पॉइंट आपका होगा जब ये 1 होगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ये एक्स एक्सिस जिसको आपने रियल एक्सिस कहा, ये वाई एक्सिस जिसको इमेजनरी कहा, और जब रियल 0 होता है इमेजनरी होता है तो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गए। हैंस पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो पोलर फॉर्म विल बी r की वैल्यू 1 है, cos पाई बाय 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 2। मतलब आपके इसमें 3 स्टेप्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें आपके 3 स्टेप्स बनेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1, a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन इज, आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको एक इलियर फॉर्म दी थी जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। आई आस्क जेड, अगर जो आपके पास आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा पोलर फॉर्म, तो इट्स इलियर फॉर्म इज आर इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा -1 है, ये कॉस पाई बाय 3 है, पहले आप यहाँ पे Z1 को ले लें आयोटा -1, यहाँ से मॉड ऑफ Z1 ले लें, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी √2। फिर टेंजेंट थीटा ले लें, इमेजिनरी ऑफ Z अपॉन रियल ऑफ Z, रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है। यू आर लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट मीन पाई माइनस, यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 3 टेंजेंट 3 पाई बाय 4। क्योंकि अगर नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे तो 1 की वैल्यू टेंजेंट पाई बाय 4 होती है। आर्गूमेंट आएगी बिकॉज टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये अल्फ़ा होता है, ये पाई माइनस अल्फ़ा, ये माइनस पाई प्लस अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा। तो आई आस्क, क्योंकि यहाँ पे ये रियल इमेजनरी है तो ये आएगा, तो थीटा यहाँ से 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। इसका मतलब Z1 के अगर मैं इलियर फॉर्म दूँ तो √2 इंटू ई की पावर आई 3 पाई बाय 4 आएगी। इसका मतलब यहाँ से तो इलियर फॉर्म आ गई ई की पावर आई 3 पाई बाय 4 और यहाँ से इलियर फॉर्म आ गई ई की पावर आई पाई बाय 3। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, √2 इंटू ई की पावर आई 5 पाई बाय 12। फाइनल आंसर इज cos 5 पाई बाय 12 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 5 पाई बाय, ये पोलर फॉर्म में आंसर दे देना। मेथड स्लाइटली डिफरेंट है, इलियर फॉर्म का मैंने आपको यूज़ बताएं। अगर जो आप इस तरीके से इसको करेंगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। आज आप ये 6 क्वेश्चंस और 5.3 एक्सरसाइज